संग पावन राखी मनायो रे। ये धागा रेशम नहीं कंगन मर्यादा का, ये बंधन बंधन नहीं नाता है ये प्रेम का। रक्षा करे प्रभु शुभ भावना है ये राखी, रक्षा करे यही शुभ भावना है। ओ आयो राखी त्योहारी खुशियाँ लायो रे। ओ आयो राखी त्योहारी खुशियाँ लायो रे। रंग बिरंगी राखी लायो रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे। आत्म ज्योत जगायो रे, प्रभु संग पावन राखी मनाओ रे। मौज रूहानी मनाओ रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे। शांति। आज बाबा की 22 अगस्त 2021 की मुरली है। रिवाइज कोर्स 7 मार्च 88। मुरली का टाइटल है भाग्यवान बच्चों के भाग्य की लिस्ट। भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। बाबा भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं, तो हर ब्राह्मण आत्मा कोटों में कोई और कोई में भी कोई है, क्योंकि साधारण आत्माओं में से वो श्रेष्ठ है। रक्षाबंधन का पावन पर्व हमें याद दिलाता है कि बाबा है कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार। उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हैं। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी श्रेष्ठ, आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो कि कहाँ इतनी करोड़ों मनुष्य आत्माएं, और उन करोड़ों मनुष्य आत्माओं में से बाबा ने चुनी हुई हम थोड़ी सी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं स्मृति में लाए, तो देखो हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हाथ के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। वो तो ज्योतिषी के पास जाते तो हाथ की रेखाएं देख करके बताते हैं, लेकिन यहाँ भाग्य विधाता भगवान हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं के भाग्य की रेखा देख रहे हैं। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक
अलौकिक लाइट से चमकता रहता है। तो हम देखें कि मैंने अपने उस श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव किया है। मैं आत्मा उस श्रेष्ठ भाग्य के नशे में रहती हूँ। जितना उस श्रेष्ठ भाग्य के नशे में रहेंगे उतना यह मस्तक अलौकिक लाइट से चमकता रहेगा। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देगी? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। सदा ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। मुख पर रूहानी मुस्कुराहट, ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट दृष्टि में किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्मा याद का अनुभव करेंगे। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में जो आत्मा आएगी उसको हल्केपन का अर्थात लाइट का अनुभव होगा। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएगी। जब चारों तरफ हलचलें मचेगी तब मनुष्य आत्माओं में वैराग्य पैदा होगा। परिस्थितियां वैराग्य पैदा कराएगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाती है कि यह तो होता ही रहता है, कि ये हलचलें तो होती रहती है, ये तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। चारों तरफ जब हलचल के नजारे देखेंगे तब वैराग्य आएगा। अभी तो फिर भी उनको हद का वैराग्य आता है। अभी आया वैराग्य, फिर परिस्थिति मिट गई, वैराग्य भी चला गया। और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा। उस समय सर्वात्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान बच्चों की बेहद की वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हरेक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देगी।
अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता? भगवान और भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अभी बाबा बता रहे हैं कि अमृत वेले से हम भाग्यवान आत्माओं को कौन कौन सा भाग्य भाग्य विधाता के द्वारा मिला है। तो अमृत वेले से स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसे हिला रहा है, खटिया हिल रही है, कोई सिर पर हाथ घुमा रहा है, ऐसे फील होता है ना कि मुझे कोई सोने नहीं दे रहा है, उठा रहा है, उठो उठो। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझकर, भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है कि वो लोग घंटी बजा करके भगवान को उठाते और यहाँ भगवान हम बच्चों को उठाते हैं। मेरे लाडलो जागो, शिव शिव बोलो, अखिया बोलो। कितना प्यार से बाबा हम बच्चों को अमृत वेले जगाते हैं। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाबा क्या आह्वान करते? आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। तो रोज अमृत वेले क्या करना है? बाबा के साथ जाकर के बैठ जाना है। बाप कहाँ बैठा है? बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। ऊंचे स्थान पर परम धाम और ऊंची स्थिति निराकारी। तो जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। बाप के संग में बैठ जाए तो बाप के संग का रंग लग जाएगा, मैं भी बिंदु बन जाएगी। मुझे बिंदु बनने में मेहनत, हम मेहनत क्यों करें? स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। स्थान बताया बाप के साथ, बाप है परम धाम में, तो परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ तो उस स्थान पर बैठने से ही वो स्थिति इतनी उपराम और ऊंची हो जाएगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या होती है? हम सभी मधुबन जाते हैं तो मधुबन में हमारी स्थिति क्या होती है? उड़ते रहते हैं ना। योग लगाना नहीं पड़ता है क्योंकि वो तपस्या भूमि, वो दादियों की, बाबा मम्मा की कर्म भूमि है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। इतना अच्छा संग, इतना अच्छा वातावरण, पवित्र ब्रह्मा भोजन, तो कितनी ऊंची स्थिति रहती है। योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हैं ना कि मधुबन जाए, मधुबन में रहे, वहां से आने की दिल नहीं करती है।
अभी सबको कहे और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परमधाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। परमधाम में शिव बाबा के साथ, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, मुझे कौन मिला है, मुझे क्या बना रही है, मुझे कहाँ लेके जा रही है। स्मृति में लाई अपने भाग्य को। भाग्य की स्मृति ही मेरी स्थिति को उड़ा देगी। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है, उठाते भी वही है। फिर अपना भाग्य देखो, बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है कि भगवान टीचर बन करके मुझे पढ़ाने आते हैं, तो कितना बड़ा भाग्य हुआ। तो भगवान के पास जाने का प्रयत्न करते और यहाँ भगवान स्वयं हमारा टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है कि बाबा ने एक दिन मुरली सुनानी मिस की हो, ऐसा हुआ है? कभी बहाना लगाता है कि आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। आज तो रात को लेट सो गई ना, इसलिए अमृत वेला नहीं उठ सके। आज सिर में दर्द है ना, इसलिए आज मुरली नहीं सुनेंगे, आज मुरली क्लास में नहीं जाना है। बाबा कभी ऐसा कहते आज मैं मुरली नहीं सुनाऊंगा? कभी नहीं। बाबा सदैव अथक सेवाधारी, मैं आत्मा भी अथक सेवाधारी। तो अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिकिलधे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है, मुझ निमित्त करनहार द्वारा मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त बन करके हमें करना है। करावनहार करा रहा है, यहाँ भी अकेले नहीं हो। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। कि हम जब कर्म क्षेत्र में आते हैं तो उस समय भी बाबा मेरे साथ है, क्योंकि करावनहार मेरे से करा रहा है, मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूं। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ यह भान रहता है, तो यह मैंपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई, अब मैं करेंगे तो माया आएगी ना। मैं जैसे बिल्ली करती है ना, म्याऊ म्याऊ, तो हम भी मैं करेंगे तो बिल्ली मैं करती है,
बिल्ली जैसे बिल्ली मैं करती है, ऐसे मैं भी मैं करूंगी तो माया बिल्ली आ जाएगी। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है, और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रही है, तो बोझ नहीं होगा, बोझ मालिक पर होता है। साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता, वो तो निश्चिंत होते हैं, वो जैसे मालिक कहे ऐसे करना है। साथी को कोई अपनी तो बुद्धि नहीं चलानी है, तो वो अपने ऊपर बोझ नहीं रखते हैं। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है, मैं बालक हूँ और मालिक बाप है, मैं बालक हूँ और मालिक बाप है, तो बोझ नहीं होगा। मालिक मुझ बालक से करा रहा है, बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर चलो, मालिक के डायरेक्शन पर करो, कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे, हर कर्म में जिम्मेवार बाप बन हमें उड़ा रही है। लेकिन वो हर कर्म बाबा की याद से करेंगे तो बाबा हर कर्म के लिए जिम्मेवार है। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, बच्चे बड़े होशियार है ना, बाबा अभी आप जानो और आपका काम जानो। और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हैं, फिर बाबा भूल जाएगा। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। कर्म के संबंध में आएगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा, कर्म उसको खींचेगा नहीं। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम तो निमित्त है, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम तो उसकी कठपुतलियां है, वो हमें जैसे नचाए वैसे हम नाच रहे, जैसे कराए जो कराए, बाबा को जिस समय जो कराना है, जैसे कराना है, जिस प्रकार से कराना है, बाबा इस कठपुतली से कराता रहे। ये इंस्ट्रूमेंट जिस तरह से यूज करना हो बाबा करते रहे, तो मैंपन का अभिमान नहीं आएगा। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे, तो कितना भाग्य है आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है, उठाया, उसके बाद में पढ़ाया, फिर सारा दिन कर्म करते हैं तो करावनहार बाप साथ है, हर कर्म में मदद देता है। मैं तो निमित्त हूँ, अभी आओ ब्रह्मा भोजन, नाम ही है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं ब्रह्मा भोजन, तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है, ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। और सबसे पहले यज्ञ में ब्रह्मा ने अपना धन जमा किया। हरेक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है, क्योंकि जो ब्रह्मा ने जिस भंडारे में अपना सब धन स्वाहा किया, फिर उस भंडारे से जो बनेगा वो ब्रह्मा भोजन कहलाता है।
इसलिए हर ब्रह्मा वत्स को ब्रह्मा भोजन का अधिकार है, और वो ब्रह्मा भोजन के लिए कहावत है, देवताएं भी तरसते हैं। तो हम कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं जो संगम युग पर ब्रह्मा भोजन मिलता है। लोग तो वैसे ही कहते हैं कि हमको भगवान खिला रहे हैं, मालूम नहीं भगवान क्या है, लेकिन खिलाता भगवान है। तो ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है, चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हैं। तो अभी बाप की भंडारी में कैसे डालेगा? जो भी इनकम होती है, घर में एक डब्बा रख दो, और वो भंडारी, डब्बा बना भंडारी, और वो बाबा के कमरे में रख दो। जो कमाई होती जाए उस भंडारी में डालते जाओ, और आपको जो भी चाहिए घर खर्च के लिए उस भंडारी से आप निकालते जाओ। तो क्या हुआ? भंडारा भी बाबा का हो गया, भंडारी भी बाबा की। कहते हैं ना, भोलेनाथ का भंडारा भरपूर काल करना। तो चाहे हम गृहस्थ में रहते हैं, चाहे सेंटर पर रहने वाले, लेकिन फिर क्या फीलिंग आएगी? हम भगवान के घर, हम बाबा के घर रहते हैं, ये बाबा का घर है, बाबा का कमरा है, हम बाबा के घर का ब्रह्म भोजन स्वीकार करते हैं। ये भावनाएं अंदर से आई, ये लहरें अंदर से पैदा हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं। कौन सी? कि अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालने की। ले घर में रहते हैं, लेकिन घर में भी भंडारी रख दो और उस भंडारी में डालो। हम अपनी कमाई नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। हम कमाते हैं ना, हम अपनी कमाई से ये सब कर रहे हैं। जब वो भंडारी में डाल दिया तो किसका हो गया? बाबा का हो गया। फिर क्या भावनाएं, क्या स्मृति? बाबा की भंडारी से, भगवान के भंडारी से हम लेते हैं, भगवान के भंडारी से हमारी पालना हो रही है। ये भावना आएगी। नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, वैसे तो ट्रस्टी हो। ट्रस्टी का तो कुछ नहीं होता है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब ट्रस्टी है तो सब बाप के हवाले कर दिया ना, सब कुछ बाप के हवाले। तेरा हो गया, मेरा नहीं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस सच में वो प्रैक्टिकल बनना है। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्म भोजन मिल रहा है, ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है, और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। ये बाबा ने गारंटी दी हुई है कि अंत तक बाबा दाल रोटी जरूर खिलाएगा, पकवान नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। उसके लिए बाबा भी बंधा हुआ है कि कोई भी आत्मा भूखी नहीं रहेगी। तो गारंटी है, बाप की गारंटी है, 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती।
मेहनत की नहीं, इसलिए सदा यह स्मृति में रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी बाप है लोरी दे करके। लोरी सुनाएगा, हाथ घुमाएगा और सुलाएगा। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट, बीमारी आदि सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगी। आराम, राम आओ। तो राम किसके लिए कहा? शिव बाबा के लिए। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। हमारा गीत भी है ना, आत्मा रानी निंदिया लेकर आई, बाबा की याद सुहानी, नैनों में भर के सो जा तू। तो कितना अलौकिक, देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा ना, पीने से नशा चढ़ता है। यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है ज्ञान, लेकिन इसको यूज करो, स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना। इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो। रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो। भाग्य को स्मृति में लाएंगे तो जैसी स्मृति वैसी समर्थ, तो वो समर्थी अर्थात शक्ति आती जाएगी। और उड़ते चलो, समझा क्या करना है। डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी है। अभी यह बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। कभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती, किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, सदा भाग्यवान और भाग्यम ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करणहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर विदाई के समय दादी जान की मुंबई तथा कुरुक्षेत्र की सेवा पर जाने की छुट्टी ले गई। महारथियों के पांव में सेवा का चक्र तो है ही, जहां जाते हैं वहां सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं। चाहे किस कारण से भी जाए, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो यह भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है।
अच्छा, वरदान। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बन गई है। भी तो जैसे जैसे समय पास होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, परिस्थितियां तो और बिगड़नी है, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल फूल समान प्यारे, कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। श्लोगन है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। और आज का स्वमान है, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। उसके लिए बाबा ने क्या कहा, आज सब जिम्मेवारी बाप को दे दो, सब बोझ बाप को दे दो। करावन हर करा रहा है, हमें करना है। मैं तो बालक, मालिक जैसे कराए, मालिक को जैसे कराना है कराता रहेगा। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहां डबल लाइट की स्थिति है, वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएगी। अपनापन समाप्त, ट्रस्टी बेहद के वैराग्य। और दादी जी की विशेषताएं, सदा संतुष्ट मणि बन सबको संतुष्ट करने की भावना। दादी जी सदा संतुष्ट मणि बनकर रही। उनकी बुद्धि में यही रहता कि सब मेरे से संतुष्ट रहे। संतुष्टता ही मेरे लिए सबकी दुआई है। दादी जी कहती कि मेरी बुद्धि में यही रहता कि हमें सबको संतुष्ट करना है। संतुष्टता की दुआएं सबसे लेनी है। इस धारणा से सदा बुद्धि निश्चिंत रहती है। संतुष्टता ही उदारता है। जितनी उदारता होगी उतना संतुष्ट कर सकेंगे। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें परमार्थी बनना है। स्वार्थी बनेंगे तो मैं आ जाएगा। मैं कौन करता है? मैं नहीं करना है। मैं करेंगे तो माया आ जाएगी। और आज बाबा ने क्या कहा, भाग्य की स्मृति में रहे। जितना भाग्य की स्मृति में रहेंगे उतना क्या होगा, श्रेष्ठ भाग्य के नशे में रहेंगे। तो अमृत वेले से लेकर के रात्रि सोने तक हमारा कितना ऊंचे से ऊंचा भाग्य है, उसको स्मृति में लाए। मुझे उठाता कौन है, मुझे पढ़ाता कौन है, कर्म करते समय कराने वाला कौन है, फिर भोजन किसके साथ कर रहे हैं और किसके भंडारे से भोजन कर रहे हैं, और रात्रि किसके साथ हम सोते हैं।
तो अपने इस भाग्य की स्मृति में रहे। और आज भाई बहन के पवित्र प्यार का यादगार पर्व राखी, जो दुनिया में बहन भाई को राखी बांधती और रक्षा की कामना करती, और इस संगम युग पर परमात्मा शिव आकर के हम सभी आत्माओं से पवित्रता की प्रतिज्ञा करा के पवित्रता की राखी बांधते हैं, उसका ही यादगार देश और दुनिया में रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। तो आज हम सभी आत्माएं बच्चे शिव पिता से संपन्न बनाना, हर एक के लिए शुभ भावना और शुभकामनाएं रखना, इसी दृढ़ संकल्प की राखी बांधेंगे। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। और आज हम सभी मिलकर के बाबा भैया को अपने प्यार की, अपने संकल्प की राखी बांधे। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है, वो और नहीं दूजा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है। बहना ने भाई की कलाई से, ओ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। आत्मस्मृति का तिलक लगाए जोड़े शिव से नाता, भाई भाई की दृष्टि रखने वाला देव बन जाता। नेह के बंधन में बांधो
रक्षाबंधन के शुभ पावन पर्व पर सभी मधुबन निवासी देश और विदेश के भाई बहनों के प्रति इस पर्व पर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी इस पवित्र जीवन की बधाइयां। मधुबन निवासी शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर सभी भाई बहनों को बहुत बहुत रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत याद और प्यार स्वीकार हो। पुरुषोत्तम संगम युग सुहावना युग है। कल्प में केवल एक ही बार परमात्मा पिता बाबा हम सभी बच्चों को पवित्रता की राखी बांधते हैं, स्नेह के बंधन में बांधते हैं और हमको निर्बंधन बनाते हैं और साथ साथ जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कर्मातीत अवस्था बनती है। मुझे लगता है कि सर्व त्योहारों में से हाँ हम कहेंगे कि शिवरात्रि तो है ही मुख्य, परंतु विदेश में हम ये भी कहते हैं कि एक तो 18 जनवरी अपना मुख्य त्योहार है और फिर साथ ही साथ रक्षाबंधन भी हमारा बहुत मुख्य त्योहार है। क्योंकि ये हमें स्मृति दिलाता अपने आदि संबंध का, भाई भाई का और अनादि संबंध का, अनादि भाई भाई का और आदि संबंध हमारा जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सब भाई बहन बन गए हैं, तो वो संबंध। बाबा हम सभी बच्चों को रूहानी स्नेह की राखी, प्रभु प्रेम की राखी बांधते हैं। जब हमें परमात्मा का स्नेह अनुभव होता है जीवन में, तो हमारी खुद की भी वृत्ति दृष्टि सभी के प्रति रूहानी स्नेह की होती है। तो बाबा का ये प्यार का बंधन बहुत ही अच्छा बंधन है जो हमें प्रेम स्वरूप बनाता है। और उसके साथ साथ बाबा हम सभी बच्चों की पवित्रता और प्रेम से न केवल पालना करते हैं, परंतु साथ साथ हमारी रक्षा भी करते हैं। किसी भी प्रकार का कहीं का भी प्रभाव हमारे अंदर मन में किसी भी प्रकार का कोई व्यर्थ विचार भी नहीं ला सकते। तो आपने तो बहुत वर्षों से अनेक बार हर वर्ष राखी मनाते आए हैं और आपको राखी मिलती रही है। तो इस वर्ष भी हम और आगे क्या नवीनता करेंगे? ये देखा गया है कि हर वर्ष यदि हम कुछ शुद्ध संकल्प रखते हैं, तो फिर उस संकल्प अनुसार बाबा की भी विशेष मदद हमें अवश्य मिलती है। मुझे ये संकल्प आ रहा कि इस वर्ष में हम ये वर्ष बिल्कुल सत्व प्रधानता की स्थिति क्या है वहां तक पहुंचने का लक्ष्य रखें और उसमें बाबा भी देख करके खुश रहेंगे और बाबा भी हमें बहुत बहुत उस श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प में सहयोगी बन करके हमें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। बाबा की रक्षा से, बाबा की प्रोटेक्शन से हमें पालना मिल रही है इस जीवन में। तो हम सभी भी बाबा की पवित्रता, प्रेम और रक्षा पाकर अपनी जीवन में जो सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं,
इसी से ही हम ये राखी अन्य आत्माओं को भी बाबा की तरफ से बांधते हैं, जिसमें उनके जीवन में भी पवित्रता और प्रभु प्रेम का अनुभव हो और सदा वो अपने को छत्र छाया में सुरक्षित समझे, महसूस करें। हमको ऐसी राखी इस बार मनानी है और सबके प्रति मन में शुभ भावना, शुभकामनाएं रखते हुए यह प्रेम का सूत्र हम सभी को बांधेंगे। जितनों को भी हम बांध सकें या संदेश दे सकें तो बहुत अच्छी सेवा भी है और उनके जीवन में वह भी पाप से वर्षा ले सकेंगे। अब समय की सीमा भी देख रही है। बाबा कहते हैं कि एक तरफ स्थापना का कार्य, दूसरी तरफ विनाश का कार्य। तो विनाश के कार्य में तो कुदरती आपदाएं का तो बिल्कुल तमाशा हम देख रहे हैं। बिल्कुल एक एक बात का मैं वर्णन नहीं करती हूँ, आप लोग जानते हैं। तो वो डिस्ट्रक्शन का कार्य न सिर्फ कुदरती आपदाएं परंतु साथ ही साथ कितने घमसान, कितने विश्व के कोने कोने में चल रही है। तो ये सब बातों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। बाकी दूसरे तरफ स्थापना का कार्य, स्थापना के कार्य में भी मैं देखती हूँ कि एक तो बाबा ने अपना फरिश्ता रूप कब से धारण किया हुआ है। कितने वर्ष बाबा को हो चुके हम सभी का इंतजार करने अर्थ। दादियां बाकी आकर के एक रही है साकारी वतन में, बाकी सब दादियां उड़कर आकारी वतन में एडवांस पार्टी में पहुंच गई है। एंजल्स के रूप में हम सबकी रक्षा अभी तक कर रहे हैं। परंतु अभी एडवांस पार्टी वाले ऊपर के फरिश्ते भी जरूर ये प्रश्न पूछते होंगे कि कब तक, ये सब कुछ कब तक। तो हमें चेतावनी मिल रही है कि हम बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके हम अच्छी तरह से बहुत फास्ट आगे बढ़े। और हम सबका लक्ष्य है ही कि अपनी संपूर्णता को प्राप्त करते हुए अपनी जो प्रारब्ध है, वर्षा है, वह भविष्य में 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, यह प्राप्ति हमको हो। और बाबा जो हमें लक्ष्य देते हैं हम बहुत जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उसमें भी मुझे लगता है कि 3 मुख्य कार्य है विशेष। एक तो हाँ, हम खुद अपने लिए दृढ़ संकल्प करें कि मुझे अपनी सतो प्रधान स्थिति बनानी है। दूसरा, आपस से हम बिल्कुल दिव्यता, एक संगठन के रूप में एक निश्चय और प्रेम का धागे में हम जो बंधे हुए हैं उसको हम प्रत्यक्ष रूप में दिखाएं कि किस तरह से प्रेम, प्यार, नम्रता भाव से व्यवहार, सारा कारोबार चलता है। सतयुग में भी तो ऐसे ही देखेंगे, तो पहले से उसकी तैयारी बाबा यहाँ देखनी चाहते हैं। और तीसरी बात, विश्व की सेवा। विश्व की सेवा का भागदौड़ की बात नहीं है, परंतु बाबा ने यही बताया है कि आप एक ही स्थान पर बैठकर अपने संकल्पों को इतना शुद्ध, श्रेष्ठ, ऊंचे बनाएं ताकि विश्व में वो श्रेष्ठ संकल्प पहुंच सके। तो हम अपने मन को ऐसे बाबा की याद में एकाग्र रखें जिससे सब तरफ अच्छे वाइब्रेशंस पहुंच सके, ताकि जल्दी ही परिवर्तन की घड़ियां आए। मेरी ऐसी सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। हम सभी संपन्न बनकर
और ऐसी संपूर्ण दुनिया जिसमें पवित्रता और सुख शांति का राज्य हो, वो जरूर लाएंगे, ऐसा हम इस पर्व पर दृढ़ संकल्प करते हैं। तो इस राखी बंधन को हम एक नवीनता से मनाएं, क्योंकि बाबा ने अब हम सभी को वो जिम्मेवारी दे रखी है। हम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके बाबा को उसका प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाएं। ओम शांति। ओम शांति।